खेल की शुरुआत सफ़ेद राजा के सामने रखा हुआ पॉन दो घर चल के होती है। इसके जवाब में काले राजे के सामने रखा हुआ पॉन दो घर आगे चल के उसका जवाब देता है काला। अभी सफ़ेद नाइट जो कि किंग की तरफ का है वह बिशप के सामने के तीसरे घर में जाके इस काले पॉन पे अटैक करता है। इस पॉन को बचाने के लिए क्वीन की तरफ का नाइट बिशप के सामने के तीसरे घर में आ जाता है और अपने पॉन को सपोर्ट करता है। अब सफ़ेद बिशप जो कि सफ़ेद डायगोनल में है वह बिशप के सामने के चौथे घर में आ जाता है और किंग के बिशप के सामने के पॉन पे अटैक करता है जो कि सबसे वीकेस्ट पॉन है। इसी प्रकार काला भी खेलता है और वह बिशप के सामने के चौथे घर में आता है और किंग के बिशप के सामने के पॉन पे अटैक करता है। अब सफ़ेद उसके क्वीन के बिशप के सामने के पॉन को एक घर आगे बढ़ाता है जिससे वह सामने रखे हुए नाइट को आगे आने से रोक सके। इसके जवाब में काला नाइट जो कि किंग की तरफ का है वह बिशप के सामने के तीसरे घर में आ जाता है और सफ़ेद पॉन जो कि किंग के सामने के चौथे घर में है उस पर अटैक करता है। इस पॉन को बचाने के बजाय सफ़ेद क्वीन के सामने के पॉन को दो घर आगे बढ़ा देता है और एक साथ काले बिशप और पॉन पे अटैक करता है और यह बहुत पावरफुल मूव है। इसको इससे वह सेंटर काबिज कर सकता है। इसके जवाब में काला किंग के सामने का पॉन इस पॉन को कैप्चर कर लेता है। इस काले पॉन को कैप्चर करने की जगह जो आगे सामने जगह खाली हो गई है उसमें किंग के सामने का पॉन एक घर और आगे बढ़ा देता है। इस पॉन को सफ़ेद नाइट का सपोर्ट है इसलिए काला नाइट इसे खा नहीं सकता है। इसलिए अभी काला नाइट जो कि अटैक में है वह किंग के सामने के पांचवें घर में चला जाता है। अब वापस इस काले नाइट पे अटैक करने के लिए सफ़ेद बिशप क्वीन के सामने के पांचवें घर में चला जाता है और वापस काले नाइट पे अटैक करता है। हम देख सकते हैं कि ये काला नाइट जो कि किंग के सामने के पांचवें घर में है उसको जाने के लिए कोई भी सेफ जगह नहीं है। वह हर जगह पे मारा जाएगा इसलिए वह किंग के बिशप के सामने के पॉन को मार देता है और एक साथ क्वीन और सफ़ेद रुक दोनों पे अटैक करता है। अब चूँकि यह नाइट किसी से भी सपोर्ट नहीं है इसको किसी का इसलिए सफ़ेद राजा इस नाइट को मार गिराता है अर्थात वह काला नाइट सेक्रीफाइस कर देता है। अभी इसके जवाब में काला नाइट जो कि क्वीन के बिशप के सामने के तीसरे घर में है वह किंग के सामने के दूसरे घर में आके सफ़ेद बिशप पे अटैक करता है। सॉरी, इससे पहले वो एक और चाल चल देता है। वो एक और पॉन को खा लेता है। इसके इसके जवाब में चेक देता है किंग को और इस चेक से बचने के लिए किंग नाइट के सामने के तीसरे घर में चला जाता है। अब ये काला पॉन जो कि बिशप के सामने के छठे घर में है वैसे भी मरने वाला है इसलिए वह नाइट के सामने के सातवें घर में रखे हुए सफ़ेद पॉन को मार गिराता है। काला बिशप इस पॉन को वापस मार देता है नहीं तो वह रुक को मार गिराएगा। अब काला नाइट जो कि क्वीन के बिशप के सामने के तीसरे घर में है वह किंग के सामने के दूसरे घर में जाके सफ़ेद बिशप पे अटैक करता है। हम देख सकते हैं कि इस सफ़ेद बिशप पे क्वीन से सपोर्ट है
इसलिए वह अपने नाइट के सामने के पांचवें घर में ले जाता है और काले किंग के बिशप के सामने पे पॉन पे दोहरा अटैक करता है, एक नाइट से और एक बिशप से इस पॉन पे अटैक करता है। इसलिए इससे बचने के लिए काला राजा कैसलिंग कर लेता है। अब सफ़ेद नाइट इस पॉन को मार गिराता है और बिशप से डिस्काउंट चेक दे के फिराक में है। इसलिए और उसी समय वह काली क्वीन पे भी अटैक करता है। वैसे तो काले रुख से वह इस नाइट को मार सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। उसकी बजाय वह अपने नाइट से बिशप को मार देता है और इस मौके का फ़ायदा उठा के सफ़ेद नाइट काली क्वीन को मार गिराता है। अभी हम देख सकते हैं कि काले काले राजा को सफ़ेद राजा पे अटैक करने के बहुत सारे मौके, इसलिए सबसे उसकी शुरुआत वह करता है काले डायगोनल में रखे हुए बिशप के सामने के सातवें घर में रख के किंग पे अटैक करता है। इस अटैक से बचने के लिए किंग के पास दो ही जगह बाकी है, या तो वो रुक के सामने के तीसरे घर में जाए या तो नाइट के सामने के चौथे घर में जाए। अगर वो नाइट के सामने के चौथे घर में जाता है तो काला नाइट किंग के सामने के छठे घर में जाके किंग और क्वीन दोनों पर अटैक करेगा। इसलिए बेहतर इसी में है कि वह रुक के सामने के तीसरे घर में चला जाता है। अभी वापस अटैक को आगे बढ़ाते हुए क्वीन के सामने का पॉन एक घर आगे बढ़ा के सफ़ेद डायगोनल में रखे हुए बिशप से सफ़ेद किंग पे काला बिशप अटैक करता है। इस अटैक से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वह अपने सफ़ेद पॉन को एक घर आगे बढ़ा देता है सामने रखे हुए सफ़ेद नाइट के सपोर्ट में। अब इस अड़चन से बचने के लिए काला नाइट बिशप के सामने के पांचवें घर में जाके किंग को चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए एक ही घर बाकी है राजा के पास और वह नाइट के सामने के चौथे घर में आ जाता है। अब नाइट इस पॉन को मार गिराता है। वैसे तो सफ़ेद नाइट इस नाइट को ले सकता है, लेकिन वो ये सोचता है कि काला रुक अगर बिशप के पांचवें घर में आ जाएगा नाइट के सपोर्ट में तो किंग को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस रुक के अटैक से बचने के लिए वह नाइट के सामने के पॉन को एक घर आगे बढ़ा देता है। अभी इसके जवाब में काला नाइट सफ़ेद नाइट को मार गिराता है और काले बिशप से जो कि सफ़ेद डायगोनल में है उससे किंग को चेक देता है। इस चेक से बचने के लिए किंग चला जाता है रुक के सामने के चौथे घर में। अब काला रुक बिशप के सामने के पांचवें घर में जाके वापस राजा को चेक देता है। हम देख सकते हैं कि नाइट के सामने रखा हुआ ये पॉन इस रुक को मार नहीं सकता है, क्योंकि बिशप से राजा को चेक बैठेगा, मतलब ये सफ़ेद पॉन पिन है। इसलिए सफ़ेद राजा चला जाता है नाइट के सामने के पांचवें घर में और रुक के ऊपर अटैक करता है। अभी रुक को किंग के अटैक से बचाने के लिए और वापस चेक देने के लिए नाइट जाता है किंग के सामने के तीसरे घर में। अभी किंग के पास सिर्फ एक ही जगह बाकी है और इसलिए वो इस रुक के सामने के पांचवें घर में चला जाता है। अब नाइट के सामने का पॉन एक घर आगे बढ़ा के किंग को चेक देता है। अभी राजा को जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो खुद को कोने में धकेल लेता है और ये फोर्स्ड मूव है और कहीं भी जा नहीं सकता है।
अभी अगर काले बिशप से अटैक किया जाए किंग के सामने के छठे घर में रख के, तो मेट हो सकती है सफ़ेद राजा पे। लेकिन बीच में रुक की अड़चन है, इसलिए वह काले रुक के सामने के पांचवें घर में रख के चेक देता है। सफ़ेद पॉन इस रुक को मार गिराता है और अब काला बिशप चेक देता है और इसी के साथ खेल खत्म। धन्यवाद देखने के लिए।